कर दो शो। हेलो स्टूडेंट, दिस इज वंदना ग्रोवर। आज मैं आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में बताऊंगी। डियर स्टूडेंट्स, हर एक टेंस में तीन तरह के सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। ठीक इस तरह से इसमें भी तीनों प्रकार के टेंस हैं। आइए हम पहले देखते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं। हिंदी में क्या पहचान है इसकी? अगर हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आए और साथ साथ कोई निश्चित या अनिश्चित समय भी दिया हो तो वहां पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होते हैं। अब देखिए, इसका हम आपको अब इंग्लिश में पहचान देते हैं। इंग्लिश में यदि will have been, shall have been और साथ साथ फर्स्ट फॉर्म में ing आए सेंटेंस के, तो इट मीन्स वहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और एक पहचान, टाइम दिया हो, चाहे निश्चित हो या निश्चित, टाइम भी जरूर दिया हो तो बहुत आसान है। will have been, shall have been, फर्स्ट फॉर्म में ing, कोई भी टाइम निश्चित या अनिश्चित जरूर दिया होगा। अब आते हैं हम इसके रूल पर अफर्मेटिव के। सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम पहले सब्जेक्ट लेंगे, फिर विल हैव बीन या शेल हैव बीन, आई और वी के साथ शेल हैव बीन और बाकी सब के साथ विल हैव बीन। देन ing इन द फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस और फॉर, जैसे फॉर 2 hours, सिंस 2 o'clock, लाइक दिस। एक सेंटेंस देखते हैं इसका। देखिए सामने, द चाइल्ड विल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 hours। यहाँ पर 2 hours ये निश्चित समय नहीं है, इसीलिए क्लॉक टाइम नहीं है मेन ये, इसीलिए यहाँ पर हम क्या लाए, फॉर। क्लॉक टाइम होने पर हमारा यहाँ पर फॉर की जगह सिंस आ जाता है। अब देखते हैं हम इसके नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस सिंपल सी आइडेंटिटी है हिंदी में कि बीच में नहीं शब्द आएगा, और ठीक इसी तरह से इंग्लिश में भी विल और शेल के तुरंत बाद नॉट आ जाएगा। अब देखें इसका रूल क्या है, सब्जेक्ट प्लस विल और शेल, उसके बाद नॉट, फिर हैव बीन, फिर फर्स्ट फॉर्म में ing, ऑब्जेक्ट और फिर फॉर सिंस, देन टाइम। सेंटेंस क्या बनेगा, द चाइल्ड विल नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 hours। सामने बोर्ड पर देखिएगा, द चाइल्ड will not have been eating the food for 2 hours। पहले हमारे पास था will have been, अब हम ले आए will not have been, will shall के बाद not। ये हुआ हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आते हैं हम फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस को। हिंदी में क्या है इसकी आइडेंटिटी, कि वाक्य के शुरू में आपको क्या मिलेगा, क्या शब्द। और इंग्लिश में देखिए, क्या के लिए हम अलग से WHAT व्हाट नहीं लगाते। इसके इंग्लिश बनाने के लिए हम विल या शेल को, मीन्स उस टेंस का जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है उसको शुरू में ले आते हैं। तो यहाँ पर हम विल या शेल को शुरू में लाएंगे, विल और शेल, देन सब्जेक्ट हैव बीन, ing इन द फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस एंड देन टाइम। रिपीट कर रही हूँ मैं, विल और शेल, सब्जेक्ट हैव बीन, ing इन द फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस एंड देन टाइम। ये हमारा रूल फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव के लिए। देखिएगा इसको बोर्ड पर सामने, विल द चाइल्ड हैव been eating the food for 2 hours। और एक चीज लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइए, क्या था हमारा ये, will the child have
been eating the food for 2 hours. ये तो हमारा फर्स्ट टाइप। अब हम आते हैं सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस में। सेकेंड टाइप में क्या है कि हम बस एक क्वेश्चन वर्ड, हिंदी में आपको क्या मिलेगा कि प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में मिलेगा। ये प्रश्न सूचक शब्द क्या होते हैं? कहाँ, कब, क्यों, कैसे इत्यादि। और इंग्लिश में इन्हें क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं और मोस्टली ये WH फैमिली के होते हैं। ये सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं। उसके बाद बहुत आसान तरीका है सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव बनाने का कि पहले आप अपने माइंड में फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव के अकॉर्डिंग सेंटेंस बना लीजिए। चाहे कुछ भी हो आपका वहाँ क्वेश्चन वर्ड, आप पहले फर्स्ट टाइप का बना लीजिए, भूल जाइए क्वेश्चन वर्ड को थोड़ी देर के लिए। जब फर्स्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस आप बना लें, तैयार कर लें, उसके बाद जो क्वेश्चन वर्ड है आपके पास जैसे वाई, व्हेन, वेयर, उसको बिल्कुल शुरू में रख दीजिए। तैयार है आपका सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। देखिएगा सामने बोर्ड पर हमारा, देख लीजिए ये था, विल द चाइल्ड हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 hours। इतना कर लिया। अब हमें बनाना है सेकेंड टाइप। तो हमने क्या किया, नीचे देखिएगा वाई, हम वाई ले आए यहाँ पर, वाई, उसके बाद सारा वही उतारना है आपको जो ऊपर था। Why will the child have been eating the food for 2 hours? तो ये हुए हमारे सेकेंड टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हमारा ये टेंस कंप्लीट हुआ। लेकिन एक बार फिर से मैं आपको इसकी मेन चीजें बतलाना चाहूंगी, ध्यान रखेंगे उसे हमेशा। यूपर देखिएगा एक बार, will have been और shall have been, इनमें से कोई एक आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। आई और वी के साथ shall have been और बाकी सब के साथ will have been। उसके बाद वर्ब की यहाँ थर्ड फॉर्म चाहिए हमें, लेकिन हम क्या करेंगे, इस थर्ड फॉर्म की जगह यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लाएंगे। क्यों लाएंगे? देखिए, परफेक्ट होने पर हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, लेकिन हम फर्स्ट फॉर्म क्यों लाए? क्योंकि हमें ING यूज करनी थी इसमें, और ING हमेशा फर्स्ट फॉर्म में होती है। तो उस थर्ड फॉर्म का काम हमारा कौन करेगा? हैव के बाद जो बीन आ रहा है वो थर्ड फॉर्म की जगह हमारे यहाँ पर हुआ। तो हमारा हो गया यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में ING। सामने देखिएगा फर्स्ट फॉर्म में इसमें आपको ING भी लगाना है। नीचे देखिए, देन सिंस और फॉर, और फिर आपका टाइम। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको टेंस अच्छे समझ में आ गया हो, और इस तरह से हमारे टेंस कंप्लीट होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं सभी टेंसेस का एक रिवीजन लूँगी, एक साथ सारे टेंस। और तब तक के लिए आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट।